गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और गांव के कुएं, तालाब सब सूख चुके थे। पशु पक्षी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। खेतों की हालत खराब थी और किसान चिंता में डूबे हुए थे। गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा होकर हालात पर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, ये कैसी गर्मी है? खेतों में फसल तो पहले ही सूख गई थी, अब तो पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। हाँ भाई, कुएं सूख चुके हैं और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी खत्म होने वाला है। और गांव में पानी की किल्लत ने सबको परेशान कर रखा था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था। राजू काका। वह उम्र में बड़ा था, लेकिन उसके दिल में गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेम था। राजू काका अपने घर के कुएं से रोज कुछ पानी निकालकर गांव वालों को बांटते, लेकिन यह पानी भी तेजी से खत्म हो रहा था। एक दिन राजू काका की पत्नी सुमित्रा परेशान होकर बोली, सुनिए जी, कब तक यूं ही पानी बांटते रहेंगे? हमारे पास भी ज्यादा पानी नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खुद प्यासे रह जाएंगे। चिंता मत करो सुमित्रा, जब तक हमारे पास कुछ है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान सब ठीक कर देगा। राजू काका का यह स्वभाव सबको अच्छा लगता, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। गांव में सूखे की मार इतनी बढ़ गई थी कि अब लोगों के पास खाने पीने तक के लाले पड़ गए। इसी बीच गांव में एक खबर आई कि पास के शहर से एक टैंकर आ रहा है जो गांव वालों को मुफ्त में पानी देगा। गांव के लोग खुशी खुशी उस टैंकर की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर सच्चाई कुछ और ही निकली। गांव के लोग जब टैंकर के पास पहुंचे तो वहां के व्यापारी रमेश लाल ने ऐलान किया, पानी सबको मिलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। एक बाल्टी पानी के लिए 50 रुपए देने होंगे। गांव वालों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ लोग मजबूरी में पैसे देकर पानी खरीदने लगे। तभी शंकर बोन नाम का एक गरीब किसान रमेश लाल से बोला, साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। कृपा करके मुझे थोड़ी पानी दे दो। पैसा नहीं है तो पानी भी नहीं मिलेगा। यहाँ कोई दान पुण्य नहीं चल रहा। शंकर निराश होकर वहां से लौट गया। ये सब देखकर राजू काका का दिल पिघल गया। वह आगे बढ़कर बोले, पानी बेचना तुम्हारा धंधा हो सकता है, लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ है। गरीबों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अरे काका, तुम तो बहुत बड़े दयालु बनते हो। चलो तुम ही इन सबको पानी दे दो। देखता हूं कब तक चलेगा तुम्हारा भंडार। राजू काका बिना कुछ बोले गांव वालों को अपने घर के कुएं की ओर ले गए और जितना पानी था सबको बांट दिया। लेकिन अगले ही दिन उनके कुएं का पानी भी सूख गया। अब गांव के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। गांव के हालात बहुत खराब हो चुके थे। भूख और प्यास से परेशान लोग अब भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसी बीच गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव की हालत देखी और राजू काका से बोले, पुत्र, तुमने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर लोगों की सेवा की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यह धरती तुम्हारी भलाई का फल लौटाएगी। महाराज, अगर सच में ऐसा है तो कृपा करके गांव को पानी दिला दीजिए। साधु महात्मा ने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और गांव के पुराने सूखे पड़े तालाब में डाल दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। तालाब में पानी का झरना फूट पड़ा। देखते ही देखते तालाब लबालब भर गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे।
सभी दौड़कर तालाब की ओर भागे और अपनी प्यास बुझाई। जय हो, ये तो चमत्कार हो गया। अब हमें किसी टैंकर वाले से पानी खरीदने की जरूरत नहीं। और यह सब सिर्फ राजू काका की दयालुता के कारण हुआ है। उधर रमेश लाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी साजिशें नाकाम हो गईं। गांव के लोगों ने खुशी खुशी तालाब को साफ सुथरा रखा और भविष्य में पानी को सहेजने की कसम खाई। इस तरह राजू काका की दया और साधु महात्मा के आशीर्वाद से गांव को उसका सबसे बड़ा उपहार मिला, पति का आशीर्वाद।